Welcome back, my friends. Let's move on with the lumbosacral plexus. First of all, lumbosacral plexus क्या है? It is same as the brachial plexus in the forearm. तुम्हारे अपर लिम में ब्रेकियल प्लेक्सस था, उसी प्रकार तुम्हारे लोअर लिम में लंबोसेक्रल प्लेक्सस है। ये तुम्हारा नर्व का बंडल है, नर्व का प्लेक्सस है, नर्व का ग्रुप है जो तुम्हारे लोअर लिम को सप्लाई करता है। ये कहाँ से फॉर्म होता है? फॉर्म बाय द वेंट्रल रमाई ऑफ L1 to S4 स्पाइनल नर्व। अब लंबोसैक्रल प्लेक्सस में ध्यान से सुनो, लुक हियर। लंबोसैक्रल प्लेक्सस में तुम्हारा दो नर्व होते हैं, एक माइनर नर्व और एक मेजर नर्व। अपन पहले मेजर नर्व को फोकस करते हैं, फिर अपन जाएंगे माइनर नर्व पे। मैंने आपको यहाँ दिखा होगा, मैंने L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3 सब बना चुका है, बट एंटीरियर डिवीजन को मैंने लेफ्ट साइड और पोस्टीरियर को राइट बनाया है फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जनरली क्या होता है ना, सपोज ये बनाया मैंने, जो तुम्हारा एंटीरियर डिवीजन है पोस्टीरियर डिवीजन है दोनों साइड होता है। सब इस दो, जैसे तुम्हारा फीमोरल नर्व है लाइक हियर, इट इज़ अ पोस्टीरियर डिवीजन, और ऑप्टिट्यूडर नर्व जो होता है एंटीरियर डिवीजन। क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारे L2, L3, L4, तुम्हारे L2, L3, L4 से L2, L3, L4 से इसका एंटीरियर डिवीज़न में निकलता है, पोस्टीरियर डिवीज़न में निकलता है। इसका एंटीरियर डिवीज़न में निकलता है, पोस्टीरियर डिवीज़न में निकलता है। इसका एंटीरियर डिवीज़न होता है ऑप्टिट्यूडर नर्व, और L2, L3, L4 तीनों मिला के जो इसका पोस्टीरियर डिवीज़न होता है उसको बोलते हैं फीमोरल नर्व। तो ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर है दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी होता है, इन द सेम वे इसका रेप्लिका राइट साइड भी होगा। बट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने एंटीरियर डिवीज़न को एक साइड बनाया है, पोस्टीरियर डिवीज़न को राइट साइड बनाया है, तो इसमें घुच पुछ ना हो जाए, ठीक है, दैट्स वाई। देखो L1, L2, L3, L4, L2, L3, L4 तीनों को मिला के उसके जो एंटीरियर डिवीज़न होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिट्यूडर नर्व, और उसका एंटीरियर डिवीज़न को बोलते हैं ऑप्टिट्यूडर नर्व, पोस्टीरियर को बोलते हैं फीमोरल नर्व। L4, L5, S1, S2, S3 तीनों का जो एंटीरियर डिवीज़न होता है दैट इज टिबियल नर्व। और रिमेंबर L4 से S2, S3 को इंक्लूड मत करना, कॉमन पेरिनियल नर्व जब तुम बनाओगे इसमें S3 का रूट वैल्यू नहीं होता है। L4, L5, S1, S2 का तो तीनों का चारों का पोस्टीरियर डिवीज़न तुम्हारा कॉमन पेरिनियल नर्व होगा। L1 तो छूट गया। L1 आता है तुम्हारे माइनर नर्व में। ये तो 5 बनाया, ऑप्टिट्यूटर, टिबियल, फीमोरल, कॉमन। मैं 5 क्यों बोला? कॉमन का 2 पार्ट है, कॉमन पेरिनियल नर्व का 2 ब्रांच है, डीप पेरिनियल नर्व एंड सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व। तो टोटल कितने नर्व हुए? 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचों है तुम्हारा मेजर नर्व। क्या है? मेजर नर्व। बाकी जो बचेगा, जो L1 से निकलेगा, वो होगा माइनर नर्व, ठीक है। और वन मोर पॉइंट, अब टिबियल नर्व और कॉमन पेरिनियल नर्व का रूट वैल्यू तो अप्रॉक्स सेम है, L4, L5, S1, S2, S3, ठीक है। दोनों जब अराइज होता है तुम्हारा, इससे जब अराइज होता है तुम्हारा, तो एक कॉमन शीत में अराइज होता है, एक कॉमन शीत में अराइज होता है, ठीक है। तुम्हारा कॉमन शीत में तुम्हारा टिबियल नर्व भी है और कॉमन पेरिनियल नर्व भी है। कॉमन पेरिनियल तुम्हारा पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है, एक कॉमन शीत में होता है, इसलिए दोनों को मिला के एक नर्व बोल दी जाते हैं, उसको बोलते हैं शियाटिक नर्व। दोनों को मिला के एक कॉमन नाम होता है शियाटिक नर्व। टिबियल नर्व और कॉमन पेरिनियल नर्व को दोनों को मिलाते हैं शियाटिक नर्व। अगर मैं आपसे पूछूं शियाटिक नर्व का रूट वैल्यू क्या है, तो L4, L5, S1, S2, S3, बिकॉज शियाटिक नर्व में तो टिबियल नर्व भी आता है, तो इसका रूट वैल्यू तुम्हें लिखना पड़ेगा। नो, कम टू माइनर नर्व्स। अब L1 से निकलता है तुम्हारा इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, L2 से निकलता है तुम्हारा इलियो नहीं सॉरी, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये तुम्हारा L1C होता है, ये तुम्हारा L1 ही है, एक मिनट देखो। L1 से निकलता है 2 ब्रांच, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल। फिर L1, L2 को मिला के होता है जेनाइटोफ्यूमरल नर्व, L2, L3 को मिला के बोलता है लैटरल क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई। तुम यहाँ देख सकते हो तुम्हारा लैटरल क्यूटिनस नर्व ऑफ जो तुम्हारा है, कहाँ गया, L2, L3 लैटरल क्यूटिनस नर्व। फिर तुम्हारा जेनाइटोफ्यूमरल नर्व L1, L2, इलियो इंग्वाइनल नर्व L1, ठीक है। देखो अब ये अराइज कहाँ से होता है? जब यहाँ से अराइज होगा, ये जो मसल है तुम्हारी, ये वाला, इसको बोलते हैं श्वास मेजर। दिस मसल इस श्वास मेजर लिख लेना आप अगर नोट्स बना रहे तो ये वाला मसल है तुम्हारा क्वाड्रेटस लैम्बोरम। क्वाड्रेटस लैम्बोरम ये तुम्हारा श्वास मेजर, मैं लिख देता हूँ, वेट।
This muscle is your psoas major, and this is your quadratus lamborum. Look here. इस दोनों मसल के बीच से निकलता है तुम्हारा ये दोनों नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वानल नर्व। अब जब एब्डोमेन टॉपिक पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, एब्डोमेन टॉपिक पढ़ोगे यहाँ पे किडनी होता है, ठीक है, यहाँ पे किडनी होता है। तो ये तुम्हारा, अब तुम किडनी के जब बनाओगे तुम किडनी, दिस इज योर किडनी, दिस इज योर किडनी। किडनी में जब तुम किडनी का पोस्टीरियर रिलेशन पढ़ोगे, तुम किडनी को पीछे से देख रहे हो, किडनी को तुम डॉर्सल व्यू से देख रहे हो, तो पीछे से देख रहे हो, तो ये किडनी का पोस्टीरियर एस्पेक्ट में तुम्हारा 3 मसल होता है। ऊपर तुम्हारा होगा ये तुम्हारा डायफ्राम, जो डायफ्राम ऊपर से आता है, ऐसे कवर कर देता है आधे किडनी को, आधे किडनी को। फिर ये तुम्हारा हो गया, इधर होता है मीडियल साइड, तो होता है तुम्हारा psoas मेजर, लेटरल साइड होता है क्वाड्रेटस लैम्बोरम। इस दोनों के दरमियान से 2 नर्व निकलता है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है। इसलिए जब आप पढ़ोगे एब्डोमेन टॉपिक में तुम पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी, तो ये तुम 3 मसल और ये 2 नर्व पढ़ोगे। चलो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, लीव इट, कम टू टॉपिक हियर। ये तुम्हारा है लोअर लिम्ब। मैंने लोअर लिम्ब को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब कौन सा कंपार्टमेंट को, कौन से पार्ट को कौन सा नर्व सप्लाई करता है, शॉर्ट में बता देता हूँ, इसे ध्यान रखो, बहुत तुम्हारा इजो अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ध्यान दो, मैंने लोअर लिम्ब को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, थाई, लेग एंड फुट। अब थाई में 3 कंपार्टमेंट होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। लेग में 3 कंपार्टमेंट होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, बट यहाँ पे लैटरल होता है, और एक फुट हो गया। फुट को कंपार्टमेंट डिवाइड नहीं करता है। थाई के एंटीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई करता है फीमोरल नर्व, थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है टिबियल नर्व, और मीडियल साइड को सप्लाई करता है ऑप्टिएटर नर्व। जो यहाँ पे टिबियल नर्व था सप्लाई करता है पोस्टीरियर को, ये सेम जाएगा तुम्हारे लेग के, तो लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को ही टिबियल नर्व सप्लाई करेगा, और यही टिबियल नर्व तुम्हारे फुट में इंटर करता है और 2 ब्रांच में डिवाइड करता है, लैटरल एंड मीडियल एंड लैटरल प्लांटर नर्व, जो सप्लाई करता है तुम्हारे फुट को। इट्स अ ब्रांच ऑफ टिबियल नर्व। तो टिबियल नर्व तुम्हारा हो गया, अब ये भी हो गया। अब लेग का एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है तुम्हारा डीप पेरोनियल नर्व, और लैटरल को सप्लाई करता है तुम्हारा सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। मैंने बता दिया था जो तुम्हारा कॉमन पेरोनियल नर्व है 2 में डिवाइड करता है, डीप और सुपरफिशियल। डीप करेगा एंटीरियर को, सुपरफिशियल करेगा तुम्हारा लैटरल को। तो यहाँ पे तुम्हारा लैम्बोसेक्युलर प्लेक्सस खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑपरेटर नर्व। थैंक यू।